हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके टर्म टू एग्ज़ाम्स की तैयारी। आपके टर्म टू एग्ज़ाम्स की तैयारी को ईजियर बनाने के लिए हमने, जैसे कि आपको पता है, टर्म टू की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 5 चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 6th चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमने कुछ शेप्स को पढ़ा हुआ है, हमने 9th क्लास में कुछ शेप्स पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, उन 10th क्लास में उन शेप्स को कंबाइन करेंगे। मतलब जैसे स्फीयर के साथ में हमने सिलेंडर को यूज़ कर लिया या स्फीयर के साथ हमने कोन को यूज़ कर लिया, उस कंडीशन में सरफेस एरिया कितना होगा या उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये भी सीखेंगे कि अगर एक चीज़ को मेल्ट कर हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं या किसी चीज़ का शेप को चेंज करके दूसरे शेप में बदल देते हैं, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम तो सेम होगा, तो उनकी रेडियस में, हाइट में क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में आपका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, मतलब आप अगर आप दिमाग में इसके चित्र को जितना अच्छे से बना पाएंगे, उतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब 2 क्यूब हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए, तो अब इससे बनने वाला शेप क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो अब आपको उसका सरफेस एरिया बताना है। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा क्यूब होगा और इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा क्यूब हमारा हुआ। अब हमें दिया गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है, इसकी वैल्यू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दी है। मतलब अगर हम एक ही बात करें तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, ये होता है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हुई हमारी ए की वैल्यू। अब देखिए इस फिगर में हम बात करें, डायग्राम में बात करें, तो ये 4, ये वाला पोर्शन भी 4, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। विड्थ तो हमारी वही 4 सेंटीमीटर रही और हाइट भी हमारे पास कितनी रही, 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा क्यूबॉइड बना है इसका क्या फाइंड करना है हमें, सरफेस एरिया। मतलब लेंथ की वैल्यू आपके पास हो गई 8 सेंटीमीटर, विड्थ आपके पास हो गई 4 सेंटीमीटर, और हमें इसके साथ ही साथ हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, या 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA भी आप लिख सकते हैं अगर ABC से साइड्स को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू लेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, विड्थ की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, 8 इंटू 4 प्लस विड्थ इंटू हाइट क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ क्या होगा 4 इंटू 8। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अब आपने ये क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला। तो सरफेस एरिया में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट कैसी होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। और जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा कैसा होगा, क्यूब यूनिट में होगा, क्यूबिक यूनिट में होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. इन्होंने एक टॉय बनाया है, टॉय को बनाने के लिए किसका यूज़ किया है, नीचे क्या यूज़ किया है, हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हमारा पोर्शन कैसा होगा, एक यहाँ पर हम हेमिस्फीयर बना देते हैं, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर किससे क्या रखा हुआ है, इस तरीके से एक कोन रखा है, और इस तरीके का एक कोनिकल टॉय बनाया, मतलब इस टाइप का एक शेप को टॉय बनाया हुआ। अब इस टोटल टॉय की जो हाइट है ये कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हमसे कहा गया है कि जो कोन और जो हमारा स्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना
होगा। अब देखिए सरफेस एरिया को छोटे शब्दों में समझें, सरफेस एरिया मींस दैट विच वी कैन टच, जितना एरिया को आप छू सकते हैं वो होगा सरफेस एरिया। तो यहां पर आप कहां छू सकते हैं, इस कर्व पोर्शन को छू सकते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, इस हमारे पास में क्या है, ये कोन है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। साथ ही साथ हमें किसका बेस, ये बेस में क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, हमारा एरिया निकले होता है कोन का पाई आर एल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या यूज करेंगे, एल इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर एच की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो उस कंडीशन में से फाइंड कर दें। देखिए ये हाइट हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर सॉरी रेडियस है, तो ये हाइट भी कितनी होगी 3.5। तो अगर हम कोनिकल पार्ट की हाइट बात करें तो कितनी होगी, हाइट ऑफ कोन इक्वल हमारे पास हुआ 15.5 माइनस 3.5 मतलब ये हुआ 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी हो गई इसकी, ये हुई हमारे पास आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। और हमारे रेडियस किसकी, ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी सेम है। तो ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल क्या हुआ, ये हुआ आपके पास सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए अब कोन के सी एस ए की बात करें तो कोन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है। और हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लें तो यहां आपके पास बचेगा एल प्लस 2r। अब हमें यहां पर क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एल भी चाहिए। अब एल कैसे निकलेगा, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो एल इक्वल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ 12 प्लस आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हुआ आपके पास 144 प्लस 12.25 मतलब ये हुआ आपके पास 156.25। और ये वैल्यू आती है आपके पास, L की वैल्यू होगी 12.5। जब इसका रूट फाइंड करेंगे आप तो कितना आएगा 12.5। चलिए यहाँ पर आप वैल्यूज को रख दीजिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ है पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 जैसे ऊपर लिखा हुआ है तो हमें पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी, 22/7। अगर हमें पाई नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप आंसर को पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लिखा हुआ है तो हमें 3.14 से इसे सॉल्व करना होगा। चलिए तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास में है 3.5 और एल की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड करी यहाँ पर 12.5 प्लस 2r मतलब 2 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5। तो ये कैलकुलेशन कर कर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of hemisphere can have? और दूसरी कंडीशन अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मतलब एक हमारे पास में क्या है, क्यूब है, क्यूबिकल एक तरीके का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। कुछ इस टाइप से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके जो डायमीटर होगा वो कितना हो सकता है, पॉसिबल है। और दूसरी चीज पूछी जा रही है इसका सरफेस एरिया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की हमें साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जितनी हमारी साइड होगी उतना ही मैक्सिमम डायमीटर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, जो ऊपर से रखा जाएगा तो वो कितना रखा जाएगा। अगर मुझे इस
कॉपी के ऊपर, इस बुक के ऊपर मुझे एक समझ लीजिए कि कटोरी को रखना है, तो मुझे कितना बड़ा कटोरा रख सकता हूँ, कटोरे का डायमीटर कितना हो सकता है, मेरी इस बुक की चौड़ाई के इक्वल। तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पर क्यूब है इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारे हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो भी कितनी होगी यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डी की वैल्यू क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अच्छा, अब हम बात करें क्यूब की साइड, तो वो कितनी हो गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको यहां देख रहा है कि देखिए मैंने आपसे कहा कि जितने पार्ट को आप टच कर सकते हैं, तो आप क्यूब में कहां कितने फेसेस को टच कर सकते हैं, पूरी 6 फेसेस को टच कर सकते हैं। लेकिन जो 6th फेस होगा, जो सब मैं आपको टॉप से इसे बताता हूं, 6th फेस जो होगा उसमें से ये वाला पोर्शन जो होगा, जो सर्कल के नीचे हमारा दबा हुआ है, उसे तो आप टच नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें सर्कल का एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, जो हेमिस्फीयर बन रहा है ऊपर की तरफ, उसका एरिया इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो कंडीशन में हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। साथ ही साथ हमें इसमें से क्या करना होगा, सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। तो यहां पर रखेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² होगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये हो गया आपके पास 2πr²। और सरफेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस तो सेम है, तो उस कंडीशन में सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास बना 6a² प्लस 2 - 1 क्या हुआ, 1, तो ये हो गया πr²। तो ये आया हमारा लास्ट फार्मूला कि 6a² प्लस πr²। 6 इंटू साइड हमारे पास क्या है, 7, सो 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास में है 7/2। सो 7/2 × 7/2। तो इसका कैलकुलेशन कर आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पोर्शन हमने यहाँ पर ऊपर से ढका था तो वो तो प्लस हो गया, लेकिन जो उसके नीचे दब गया है वो उस पोर्शन का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जितने अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे उतनी आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में है। वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. हमारे पास एक आर्टिकल इस तरीके का वुडन आर्टिकल दिया हुआ है जो कि किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। अब इन्होंने क्या किया, इस सिलेंडर के फॉर्म में जो वुडन आर्टिकल था इसमें से दोनों ओर से क्या कर दिया है, हमारे यहाँ हेमिस्फीयर को स्कूप कर दिया, मतलब हेमिस्फीयर का शेप को काट लिया गया है। हमें बताना है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए हमारे इसकी वुडन आर्टिकल की हाइट कितनी है, ये है 3.10 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हुआ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ये हुई 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम बात करें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है सरफेस एरिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया दैट विच वी कैन टच, जितने को आप छू सकते हैं। देखिए यहां पर आप इस सिलेंडर के पूरे कर्व फेस को छू सकते हैं, तो आप इसमें कर्व सरफेस निकाल लीजिए। साथ ही साथ आप इस हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, यहां से भी छू सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम रेडियस का हेमिस्फीयर है तो मतलब 2 टाइम्स आप हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को छू सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल क्या हुआ, CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस देखिए 2 टाइम्स है, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हुआ 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास सेम है, तो यहाँ से हम क्या करें, 2 पाई आर को कॉमन ले लें, तो यहाँ हमारे पास बचेगा h प्लस 2r। ये बचा हमारे पास h प्लस 2r। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दें। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी हमारे पास 22/7। रेडियस की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी है 3.5 इंटू h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 10 प्लस 2 इंटू रेडियस अगेन क्या है 3.5 सेंटी। तो इस तरीके से ये हमारे, इसको आप क्या करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जिन क्वेश्चंस को देखा था इसमें हमने क्या फाइंड किया था, इसका सरफेस एरिया फाइंड करा था। हमने यहाँ पर 2 प्रकार के शेप्स को इकट्ठा किया था और फिर जो बना हुआ नया शेप था उसका सरफेस एरिया फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, 2 शेप्स को मिलाकर जो सरफेस शेप बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमारे पास पाई की 22/7 हमें दी हुई है। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to radius. Find the volume of solid in terms of pi. देखिए, मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोन है, कोन कहाँ रखा हुआ है, वही हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरीके का शेप बनेगा जो हमने पहले बना चुके हैं। और इस कोन की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, इसकी रेडियस के इक्वल है। मतलब रेडियस जो हेमिस्फीयर की ये भी 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट वो भी 1 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल 1 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास यहाँ बचेगा h प्लस 2r। क्या बचा आपके पास, h प्लस 2r। चलिए वैल्यू रखें, पाई के टर्म में रखना है इसलिए पाई को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर, नीचे हुआ आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू रेडियस भी क्या है 1 है, तो ये हुआ आपके पास पाई इंटू 1/3 इंटू क्या मिला हमें 2 1 2 प्लस 1 क्या हुआ 3। सो 3 से 3 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है हमेशा वॉल्यूम किस में होगा, क्यूबिक यूनिट में होगा। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन इसका, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood of the entire stand. मतलब एक स्टैंड हमें दिया हुआ है, वो किस शेप में है, वो क्यूबॉइड के शेप में है। स्टैंड जो है हमारे पास किस तरीके का, ऐसा क्यूबॉइड के शेप में एक स्टैंड बना हुआ है, और इस स्टैंड में हमारे पास क्या है, कोनिकल डेप्रेशन है ऐसे 4। अब हमें बताना है इसका वॉल्यूम। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हमारे पास जो लेंथ दी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी जो दी है
ये दी है हमें 10 सेंटीमीटर और हाइट जो दी है ये दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कोन की, रेडियस दी है ये है हमारे पास में 0.5 सेंटीमीटर और जो इसकी डेप्थ या हम कहें हाइट ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। देखिए तो यहां पर क्या है, हमारे सामने सीधा सीधा शेप क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड का एक शेप दिया हुआ है और क्यूबॉइड के शेप में से हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम किसका माइनस करना होगा, कोन का वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इक्वल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस यहां पर कितने हैं हमारे पास डेफिनेशंस, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां वैल्यूज को रखते हैं हम, ये हुआ अपने हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई के लिए रख दी 22/7। रेडियस आपके पास में है 0.5 तो ये हुआ आपके 0.5 इंटू 0.5 और हाइट हमारे पास में है 1.4 तो इंटू कितना होगा 1.4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन कर वैल्यू को निकालेंगे। तो ये देखा आपने कि कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि अगर सभी क्वेश्चंस को हम एक साथ करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।